गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज और चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 एंड sum of x equal to 1 to n terms of fx equal to 120 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें ये जो एक फंक्शन दिया गया है और ये जो फंक्शन है इसमें जो f ऑफ x प्लस वाई जो होगा वो f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर होगा। ठीक है, और ये जो वैल्यूज़ हैं सारी, ठीक है, वो जो हैं इसमें एक्स और वाई जो होंगे वो बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, और इसमें एक और हमें जो वैल्यू दी गई है वो है एफ ऑफ 1 की। एफ ऑफ 1 जो है वो 3 दिया गया है, तो हम इसी का यूज़ करके नेक्स्ट टर्म्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर हम एफ ऑफ 2 फाइंड करें, क्या हम इसको एफ ऑफ 1 प्लस 1 लिख सकते हैं? क्योंकि 1 प्लस 1 जो होता है 2 होता है, तो एफ ऑफ 2 जो होगा एफ ऑफ 1 प्लस 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हम इसी आइडेंटिटी को यूज़ कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो था ये था एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 1 और वाई की वैल्यू भी 1, तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, दोनों को अलग सेपरेट कर दिया। तो इनकी वैल्यू पुट करें, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें गिवन है जो कि थी 3 इंटू एफ ऑफ 1 3, तो ये आ गया 9। इस तरह हम इसकी नेक्स्ट वैल्यू जो होगी एफ ऑफ 3 फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम एफ ऑफ 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसमें हम इनको तोड़ सकते हैं। तो अब सेम आइडेंटिटी यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। एफ ऑफ 2 प्लस 1 जो होगा इसको लिखेंगे एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू जो थी वो यहाँ से हमने फाइंड करी है जो कि 9 थी, इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो 3। तो यहाँ से ये जो वैल्यू बनी है वो बनी है 27। इसी तरह हम इसकी नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। एफ ऑफ 4 को जो होगी एफ ऑफ 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 प्लस 1 में, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 3 जो था हमने इससे प्रीवियस टर्म जो थी वो फाइंड करी थी एफ ऑफ 3 के लिए, और एफ ऑफ 1 जो था वो 3 था, तो 27 3 से होता 81। ठीक है, देयरफॉर जो फंक्शन बना है ये इनकी जो टर्म्स बनी है, देयरफॉर द टर्म्स ऑफ गिवन फंक्शन आर, ये हमारी जैसे फर्स्ट टर्म बनी थी एफ ऑफ 1 जो था वो 3 था, इससे नेक्स्ट टर्म जो बनी थी वो 9 बनी थी, इससे नेक्स्ट टर्म बनी है 27, देन 81, एंड ऐसे ही इनकी नेक्स्ट जो होंगी वो एन टर्म्स तक जो वैल्यूज़ आएंगी उनके लिए अलग अलग टर्म्स जो होंगी वो बनेंगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है एक जीपी बन रही है। ठीक है, और हमें ये भी दिया गया समीशन ऑफ एफ एक्स जो है वो 120 के बराबर है, मतलब इन सभी का जो सम आएगा वो 120 के बराबर है। ठीक है, पर हम यहाँ से ये एक जीपी बन रही है, इट इज़ फॉर्म्ड अ जीपी, इट इज़ फॉर्म अ जीपी वेयर फर्स्ट टर्म जो है, जो इस जीपी की फर्स्ट टर्म होगी जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे वो है 3। और अगर हम डिफरेंस की बात करें, सॉरी रेशो की बात करें, जो कि जिसको हम कॉमन रेशो बोलते हैं, जीपी फॉर्म हो रही है तो इनकी रेशो जो होती है वो सेम होती है। जैसे अगर हम चेक करें तो 9/3 मीन्स A2/A1 की वैल्यू जो है वो ये आई है 3। इसी तरह अगर हम दूसरा जो सीक्वेंस बना है A3/A2, इसको अगर चेक कर लें तो ये भी बनेगा 27/9 मीन्स 3। तो यहाँ से जो हमें R की वैल्यू मिली है मीन्स जो यहाँ से इनकी कॉमन रेशो आई है वो है 3, तो R की वैल्यू भी 3 है और जो इसकी फर्स्ट टर्म थी इस जीपी की वो 3। ठीक है, और R की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 1 से। तो हम यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू ए इंटू आर की वैल्यू 1 से बड़ी है इसलिए हम आर पहले लिखेंगे, तो आर रेज टू पावर n -1 अपॉन आर -1। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, हमें पता है एस एन की वैल्यू जो थी वो हमें ऊपर दिया था कि सम ऑफ एन टर्म्स जो थी एफ एक्स में वो 120 के बराबर था, तो ये जो सम था वो
120 के बराबर है। ए की वैल्यू थी 3 इंटू आर रेज टू पावर एन मीन्स 3 रेज टू पावर एन -1 अपॉन 3 -1। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 120 और यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 3 रेज टू पावर एन -1 अपॉन 3 -1 था 2। तो ये जो 3/2 था इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2 इस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 3 जो होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ बचेगा 3n - 1। तो यहाँ पे जो टर्म बची है वो है 3n - 1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये इसमें कट हो जाता है, 4 3 से 12 और ये बनेगा 42 सा 80 और यहाँ पे है 3 रेज टू पावर n -1। अगर इसको सिंप्लीफाई करें -1 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये 81। तो ये बन गया 3 रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू 81। अगर हम 81 के फैक्टर करें प्राइम फैक्टर्स तो ये 3 की पावर्स के रूप में डिवाइड होते हैं, क्योंकि इसके ये जो है 3 के टेबल में आता है। 3 9 जा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इसको देखें तो ये 3 की पावर 4 में इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 3 रेज टू पावर n इक्वल टू 3 रेज टू पावर 4। अब हमने ये लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर दो जो नंबर्स उनके मतलब अगर एक्सपोनेंट की टर्म में लिखे हुए हैं उनके अगर बेस सेम है और वो इक्वल टू में रखें तो उनकी पावर जो होती है वो इक्वल होती है। जैसे 3 है बेस, 3 बेस है इक्वल टू में है तो इनकी पावर जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो n की वैल्यू होगी वो 4 होगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें n ही फाइंड करना था, तो ये रही n की वैल्यू।